अगर आपने कभी नोट किया हो जिस इंटेंसिटी के साथ मैं बोल रहा होता हूं, तो मैं वैसे ही आप लोगों से बात कर रहा होता हूं जैसे मैं खुद डील कर रहा होता हूं उस सिचुएशन से। आप समझ रहे हो ना कि मैं ये नहीं कि आपको थियोरेटिकली ज्ञान दे रहा हूं यहां पर आकर के, जैसे कुछ लोग होते हैं ना ज्ञान देते हैं कि आकर के आपको बोल रहे हैं कहीं से पढ़ करके कि देखो ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। उनकी लाइफ देखोगे तो बिल्कुल अपोजिट है जो वो कह रहे हैं दुनिया को। एक्चुअल में जब उनको आप जाकर के देखोगे उनके घर के अंदर या यहाँ पे वहां पे, या एक्चुअल में उनके माइंड के अंदर अगर आप झांक करके देखोगे तो आपको नजर आएगा वहां तो कुछ और ही चल रहा है। मतलब तो दुनिया को बोलने की बातें हैं। तो द क्वेश्चन इज कि ऐसा मैं कैसे करता हूं? वो ऐसे कर पाता हूं कि मेरा ध्यान कभी भी बाहर नहीं होता है। अभी आप लोगों के साथ में हूं तो अभी मैं आपके साथ में कनेक्ट हो रहा हूं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर ऊपर लेवल से नहीं हो रहा हूं, अंदर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ में। आपके माइंड में क्या चल रहा है, तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे आप देखोगे उसके ऊपर मैं अपने आप ही आता चला जाऊंगा। मतलब जरूरी नहीं है आपको मेरे से पूछना है कुछ। आपने नोट किया होगा कई सेशंस में कि मैं कुछ बोलता हूं, आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, मैं पहले ही वो क्वेश्चन खुद ही उठा करके खुद ही आंसर दे देता हूं। तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है कि मैं कनेक्ट कर रहा हूं, किस लेवल पे कनेक्ट कर रहा हूं, ऊपर ऊपर से नहीं। ऊपर ऊपर से कब कनेक्ट करने की जरूरत होती है? जब एक दूसरे से कुछ चाहिए होता है, फटाफट से बस मुझे अपना मतलब निकालना है, तो ऊपर ऊपर से मैंने कनेक्ट किया, आपको इंप्रेस किया, अपना काम निकाला, मेरी जेब में मेरे पैसे आए और चलो जी जाओ आप अपने रास्ते में अपने रास्ते हैं। वो नहीं। बट डीपली कैसे कनेक्ट हो पाते हैं? क्योंकि मैं हमेशा जब भी अकेले में होता हूं तो अपने अंदर की दुनिया को देखता रहता हूं। तो अगर मैं अपने अंदर की दुनिया को समझता हूं तो मैं आपके अंदर की दुनिया को भी समझता हूं, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं है। गुस्सा मुझे भी आता है, आपको भी आता है। तो अगर मुझे समझ आ गया मुझे अपने गुस्से को कैसे हैंडल करना है, तो मुझे ये भी समझ आ गया कि आपके गुस्से को कैसे हैंडल करना है। मतलब मैं भी यहाँ बैठ सकती हूँ? कोई भी बैठ सकता है, बशर्ते आपका ध्यान बाहर से हट करके अंदर की तरफ चला जाए। अब अंदर की तरफ ये नहीं है कि बैठ करके कुछ अंदर धूम धमाके कर रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं और अंदर कुछ हो रहा है, लाइटें दिख रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो सब नहीं है। एक है बाहर हमारा ध्यान रहता है, एक है अगर बाहर से आपको किसी ने कुछ कहा तो आप क्या करोगे या क्या करते हैं हम कि हम रिएक्ट करते हैं और फिर हमारा ध्यान इसकी तरफ होता है कि वो सामने वाला क्या बोलने वाला है। आप समझ गए ना? सब लोग ऐसे ही चल रहे होते हैं। मैं कैसे चल रहा होता हूं? अगर मैंने किसी को कुछ बोला या सामने वाले ने मुझे कुछ बोला तो मैं देख रहा हूं मेरे अंदर क्या कहानी चल रही है, मेरा उसकी तरफ ध्यान नहीं है। जैसे कि क्या? सामने से कोई बड़बड़ कर रहा है, समझ गए ना, किसी का नेचर है फालतू बोलते रहने का, तो मैं ये देख रहा हूं कि मेरे अंदर इरिटेशन पैदा हो रही है, तो मुझे उसको कैसे हैंडल करना है। बाहर जो बंदा है उसको नहीं, आपका दिमाग ये चलेगा बाहर वाले को कैसे हैंडल करना है। तो इससे क्या होगा, हम अंदर की दुनिया को कभी समझ नहीं पाएंगे। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? कि अगर आप बोर हो रहे हो तो आप क्या करोगे, उस बोर्डम का इलाज ढूंढोगे। बोर क्यों हो रहे हो? अभी कुछ करने के लिए नहीं है, तो आप क्या करोगे, फटाफट से कुछ करने लग जाओगे। मैं बोर हो रहा हूं, अगर कभी अकेले में बैठा हूं बोर हो रहा हूं तो मैं अपने अंदर झांक करके देखूंगा और मैं कहूंगा मैं बोर क्यों हो रहा हूं। डू यू एवर आस्क दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? अपने आप से पूछते हो कि मैं बोर क्यों हो रहा हूं, क्यों मुझे कुछ चाहिए बिजी रहने के लिए, क्यों मुझे कोई मोबाइल चाहिए, कोई पर्सन चाहिए, किसी से बात करते रहना है, जो कुछ भी फालतू की बातें करनी है जिसका कोई सर पैर नहीं है। समझ गए? इधर उधर की बातें, पॉलिटिक्स की, इसकी उसकी, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई आपकी लाइफ से डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है। आपकी जो सक्सेस है उससे उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बल्कि गंदगी है जिसको हम अपने अंदर भर रहे हैं और बार 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 कर रहे चले आ रहे हैं। बट कभी बैठ करके अपने आप से पूछते हैं मैं बोर क्यों हो रहा हूं, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। पूछते भी हैं तो हम एक्सक्यूज दे देते हैं फटाफट से वी से उसकी वजह से आ रहा है, तो बात ही खत्म। अब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। समझ गए ना? अगर आपको अपने पिताजी की वजह से गुस्सा आ रहा है और घर आपके पिताजी के नाम पे है तो अब आप क्या करोगे, अपने बाप को घर से बाहर निकालोगे। आप समझ गए ना? तो आप क्या कर सकते हो? आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बस बैठ करके मन ही मन परेशान रह सकते हो। वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। अरे नहीं कर रहे, आपको ये देखना है कि मुझे क्या करना है। आप समझ गए ना? हम तो जा सकते हैं घर से बाहर। हाँ, दैट इज अ गुड आइडिया, बट कोशिश करके देख लो। कोशिश करके देखो, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमको लगता है कि हमारे जो घर के अंदर का एटमॉस्फेयर है वो अच्छा नहीं है और बाहर बहुत अच्छा है। इस गलतफहमी से जितनी जल्दी आप बाहर आ जाओ ना उतना अच्छा है। आपके पेरेंट्स चाहे जैसे भी हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी दुनिया देखी है। मैं पता नहीं कहां कहां घूमा हूं अकेला, स्पिरिचुअल से स्पिरिचुअल, मटीरियलिस्टिक से मटीरियलिस्टिक, जहां तक भी आपकी सोच जा सकती है वो सब मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं। उसके बेस पर कुछ बोलने वाला हूं। आपके घर का माहौल जैसा भी है, आपके पेरेंट्स आपको उल्टा बोलते हैं, सुनाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आपस में लड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसा भी माहौल है वो लाख गुना बेटर है बाहर जहां भी आप जा करके कहीं किसी आश्रम में या यहां वहां जा करके सेटल होने की सोच रहे हो, क्योंकि कहीं तो जाओगे, कहीं तो रहोगे, रहने के लिए छत तो चाहिए।
वहां पर जो लोग होंगे उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही होगी कि किस तरह से आपको यूज किया जाए अपना काम निकालने के लिए। आप मरते हो मरो, जीते हो जियो। आपके घर वाले आपको डांट सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, लेकिन कभी भी आपका बुरा नहीं सोच सकते। करना तो दूर की बात है, सोच नहीं सकते, बुरा नहीं सोच सकते। एंड में वही काम आएंगे। अगर आपको जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको आकर के दो लगाएंगे कान के नीचे, लेकिन संभालेंगे भी वही। समझ रहे हो इसका मतलब? इस बात की डेप्थ देख पा रहे हो? हाँ, ये एक्सपीरियंस हमको समझ आती है, लेकिन हम कभी ऐसा सोचते नहीं है। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हम इमीडिएट सॉल्यूशन सोचते हैं। या तो हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स बदल जाए, हमारे आसपास में जो लोग हैं वो बदल जाए, या मैं घर छोड़ करके भाग जाऊं। समझ गए? दोनों ही सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? हम सिचुएशन को ध्यान से समझें कि वो जो कर रहे हैं उनका बेसिक नेचर है। अगर उसको हम समझ पाए, अपने आप को उनकी जगह पर रख करके देख पाए, तो हमें उनसे प्यार हो जाएगा। हम उनकी जगह होते हैं, हम भी यही कर रहे होते हैं। उनकी एक तरह की अपब्रिंगिंग है, किसी तरह के बैकग्राउंड से वो निकल करके आए हैं, उन्होंने लाइफ को एक नज़र से देखा है। एकदम से अब चेंज नहीं हो सकती इस एज में। हम चेंज कर सकते हैं चाहे तो, बट अगर हम भी नहीं कर रहे तो हम बेवकूफ़ हैं।